सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इस कार के ओनर से मिलूंगा। भाई जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं ना, ईवी को देख के, ईवी गाड़ी को देख के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सब कुछ भाई आज की इस वीडियो में पूछूंगा कृष्णा भाई से, जो कि इस कार के ओनर है। मिलते हैं कृष्णा भाई से। कैसे हो भाई? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई। टाटा नेक्सॉन ईवी ही क्यों? ओके, सो इफ आई रिकॉल द एक्सपीरियंस कि जब 2021 में मैं मतलब इससे पहले मेरे पास सिविक थी, तो सिविक की लाइफ पूरी हो गई थी, तो मुझे लगा कि अब मुझे कोई दूसरी गाड़ी ट्राई करनी है। तो सिविक के साथ जो मुझे था कि यार ठीक है, एक मैंने ट्राई कर लिया, अब मुझे कुछ नई टेक्नोलॉजी वाली कार ट्राई करनी है। और एक जो मेजर पॉइंट था जो ईवी लेने का, वो ये था कि मुझे सीएनजी की लाइन में नहीं लगना। तो दैट वाज द मेजर डिसाइडिंग फैक्टर। और उस समय जब मैंने नवंबर 2021 के आसपास जब ये डिसीजन मैं कर रहा था कार लेने का, तो उसमें ज़्यादा ऑप्शन थी भी नहीं ईवी। और सिंस एक या तो ये मान लो आई एम माई सेल्फ टेकी पर्सन, तो टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ा इंक्लिनेशन रहता है मेरा कि थोड़ा ट्राई किया जाए। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ लाइक अ वेरी रिस्की डिसीजन एट दैट टाइम। तो मेरी फैमिली मेम्बर्स ने भी बोला भाई ईवी अभी नई आई है मार्केट में, तो थोड़ा देख समझ के देखो। तो मैंने उस समय जितने भी गूगल यूट्यूब रिव्यूज़ थे इस तरह के देखी, और फिर मुझे लगा कि एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने इसको 2021 दिसंबर में लाइक आई गॉट दिस ईवी। सो मेजर डिसाइडिंग फैक्टर था, एक तो ये टाटा ब्रांड है, ट्रस्ट इजीली बन जाता है टाटा पे। और दूसरा जो रीज़न था वो ये था कि कुछ नया लेना है जिसमें मुझे सीएनजी की लाइन में ना लगना पड़े। आपका बजट कितना था? 15 से 20 का बजट था मेरा। एमजी के लिए थोड़ा ट्रस्ट नहीं बना। एक तो उसका रीज़न ये कहो कि टाटा जो है नाम से ही ट्रस्ट जनरेट करता है। एमजी नया ब्रांड आया था इंडिया में, प्लस बस उसकी नेक्सॉन की ज़्यादा मुझे रिव्यूज़ दिख रहे थे, तो दैट्स द ओनली रीज़न। भाई नेक्सॉन ईवी माइंड में आया कैसे? ये माइंड में कैसे आया, मैंने एक बार ईवी रोड पे चलते हुए देखी तो मुझे अच्छी सी लगी, और थोड़ा इमोशनल एंगल है इसमें। मुझे उसकी हरी नंबर प्लेट ना, वो थोड़ा सा लगा कि यार ये थोड़ा हटके है। तो हटके वाली चीज़ जो है, लगा कि ईवी कार लेनी है। और फिर उसका बाद में एक्सप्लोर किया तो देखा कि यार दो ऑप्शन हैं, एमजी है, टाटा के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हुआ। फिर टाटा में कौन सी है, ये वाला जो टॉप से सेकंड वाला मॉडल, ये मेरे रेंज में आ रहा है। एंड दैट्स हाउ इट वर्क। कितने की ली भाई आपने? ये 17.5 की। 17.5 लाख आपने भाई नेक्सॉन ईवी के लिए दे दिए। तो मतलब माइंड में आपने प्रिपेयर कर लिया था कि भाई इसमें आप, मुझे ना कुछ जो चीज़ें लगी थी यार, एक तो जब मैंने इसका ट्रायल लिया तो बड़ी साइलेंट कार लगी। तो मुझे लगा कि हाँ यार, बड़ा जैसे होता है ना कि आप वाइब्रेशंस नहीं फील कर रहे, तो उस तरह की चीज़ें मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी इसकी। तो दैट्स द रीज़न कि आई वेंट फॉर ईवी। आपको फिर ये मतलब माइंड में ये था कि भाई जैसे ये एक रेंज है, इतनी चलेगी, फिर आपको चार्जिंग करनी पड़ेगी, गाड़ी नहीं चलेगी। पहले आपके पास पेट्रोल, तो भाई पेट्रोल डलवाया, चलाई, तो इसमें आपको चार्जिंग स्टेशन पे या घर पे चार्ज करनी पड़ेगी, उसको कैसे भाई आपने सोचा? ओके, सो मेरा जो प्राइमरी यूज़ केस था इस कार को लेने के लिए, सिटी राइड ही था मोस्टली, तो कि ऑफिस आने जाने के लिए। फैमिली में एक दूसरी कार मतलब है, तो मुझे लगा कि कभी अगर बहुत ज़्यादा रेंज जरूरत पड़ी तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, फादर की कार को। पर प्राइमरी यूज़ केस इस कार को परचेज़ करने का था कि मुझको ऑफिस आने जाने के लिए कार चाहिए, सिटी राइड के लिए। तो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि जब ये मैंने गूगल यूट्यूब रिव्यूज़ वगैरह और यूट्यूब वीडियोज़ में देख लिया था कि कभी भी बाहर जाओगे तो आपको प्लान करके जाना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको स्टॉप ओवर लेना है, कहाँ पे आपको चार्जिंग करनी है। अगर आप कहीं पर ओवरनाइट स्टे ले रहे हो तो वहाँ पे पता कर ले कि वहाँ पे चार्जर है कि नहीं है। सो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम कि अगर मैं कभी इसके साथ आउट ऑफ सिटी जाऊँगा तो मुझको जो है पहले से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। भाई कितनी रेंज आती है इसकी? ओके, रेंज का अगर मैं आपको मैथमेटिकली थोड़ा सा इसका दूँ तो जैसे इसका जो है 30 किलोवाट आवर की बैटरी है। 30 किलोवाट आवर मतलब एक किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट। तो एक जो गाड़ी की रेंज सिटी राइड में दिखाता है अभी गर्मियों के दिनों में, जब समर पीक पे 44-45 है, विद एसी जब चलता है, तो इसका रेंज आती है 170
वाट आवर पर किलोमीटर। तो 170 वाट आवर पर किलोमीटर का मतलब हो गया कि ये जो है 1 किलोवाट आवर में 6 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी। तो और अगर मैं घर पे चार्ज करता हूँ तो जो 7 रुपये यूनिट है, तो इसका मतलब ये कुल मिला के 1 रुपये 20 पैसा, 1 रुपये 25 पैसा के आसपास मुझको गर्मियों में सिटी राइड में आएगी। अगर यही सेम सिचुएशन में सिटी राइड में विंटर्स में लूँ तो मेरे जो एफिशिएंसी दिखाता है 130 वाट आवर पर किलोमीटर दिखाता है। तो यहाँ पे एक यूनिट में 7 किलोमीटर चल जाएगी, 7-7.5 किलोमीटर। तो ये पड़ जाएगा मुझे मोरलेस 1 रुपये से थोड़ा सा कम। भाई तो बहुत सस्ती पड़ रही है आपको। हाँ मतलब बहुत सस्ती पड़ रही है भाई आपको। है अगर एज कम्पेयर टू CNG, तो दैट वाज वन रीज़न जो मुझे अच्छा लगा था कि यार इट्स अ काइंड ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बट मे बी इन द लॉन्गर रेंज आई विल नॉट हैव टू स्पेंड एवरी डे। इसी से दूसरा एंगल है जो बताना चाहूँगा इसका सर्विसिंग का। जैसे अगर आप पेट्रोल कार को सर्विस कराने जाते, मैं इससे पहले जब CV को सर्विस कराने जा रहा था, तो हर सर्विस में मोर और लेस 8 से 10 हज़ार का मेरा बिल आ ही जाता था। यहाँ पे जो मैं जब हर 7.5 किलोमीटर में सर्विस कराता हूँ, एक मेजर सर्विस होती है, एक माइनर सर्विस होती है। मेजर सर्विस का मेरा जैसे लास्ट टाइम अभी 1 महीने पहले जो बिल आया वो 2800 से 3000 के आसपास का आया, और माइनर सर्विस 2000 के आसपास हो जाती है। तो मोस्टली इट्स अबाउट लेबर कोस्ट, अगर ब्रेक ऑयल या AC चेक करना या नट बोल्ट, मतलब मोस्टली इट्स अबाउट लेबर कोस्ट। तो एक वो पर्सपेक्टिव है जो आप देख सकते हो कि इसमें भाई सिविक की तो भाई आपकी एवरेज भी नहीं होगी। हाँ सिविक तो वो 6-7 किलोमीटर ही देती थी। तो इसमें तो भाई आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि भाई इतनी अच्छी एवरेज आ रही है भाई। हाँ मतलब इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम काइंड ऑफ सेटिस्फाइड विद दिस कार। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट देयर आर अदर ऑपरेशनल चैलेंजेस विच आई भाई उसकी बात करेंगे कि डेली की रनिंग कितनी है भाई। मेरी डेली की रनिंग है 75 किलोमीटर के आसपास। अगर सिटी राइड में है तो सिटी राइड में ये जहाँ तक मैं देख इसका क्योंकि अब तो जो मेरी वाली कार है इसको 2.5 साल हो चुके हैं। अब ये जब आई थी तो 30 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आई थी। अब जो आ रही है वो नेक्स्ट है वो 3 किलोमीटर 350 किलोमीटर है। तो अगर देखूँ तो मुझे अगर सिटी राइड करना है तो 150 किलोमीटर से ज़्यादा एक दिन में सिटी राइड नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि उसका लिमिटेशन आ जाता है। बट मैंने अपने हिसाब से देखा था कि हाँ मुझे इतना ही जरूरत पड़ेगी, तो मैंने अपने हिसाब से लिया। इफ समबडी हैज़ टू गो फॉर दिस तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा उसकी बैटरी कितनी है, कंपनी कितना क्लेम कर, कंपनी जितना क्लेम कर रही है। अब कंपनी तो फुल बैटरी पे क्लेम करती है, वो तो कहती है 0% से 100%। 0% कभी हम पहुँचेंगे थोड़ा, हम इतना रिस्क ना लेंगे। तो इट्स लाइक कि हमें सोच के चलना चाहिए कि यार 70% बैटरी या लेट्स से अगर कोई क्लेम कर रहा है कि 300 किलोमीटर है तो 70% उसका मान के चलो कि यार मैं 200 किलोमीटर तक ही एक दिन में यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद में चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी। कंपनी कितनी क्लेम करती है भाई इसकी? इसका क्लेम करती है कंपनी 200 किलोमीटर। 200। और आपकी कितनी आ जाती है? सिटी में 150 के आसपास आ जाती है, और हाईवे पे 200 टच कर जाती है। आप इसको कहीं पे लेके गए हो ट्रिप पे भाई? हाँ मैं जैसे आगरा गया था या ऋषिकेश गया, तो वहाँ पे जब जाता हूँ तो मुझे प्लान करके जाना पड़ता है। मतलब फुल यूटिलाइजेशन तो मैं ये कहूँगा कि नहीं हो पाता, क्योंकि लोग उस पर ट्रिप पे रिस्क लेना सही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये देख के चलता हूँ कि EV चार्जर कहाँ पर है पहले से ही। तो आई हैव इंस्टॉल्ड ऑल द EV चार्जिंग ऐप इन माई फ़ोन। नेक्सॉन ओनर्स का ग्रुप है, वहाँ पे पता चल जाता है कि कौन से रास्ते में कहाँ चार्जर है। तो पहले जाके चेक कर लेता हूँ कि चार्जर है क्या नहीं है या नहीं है, और वो एक्टिव है, लास्ट उसका चार्ज कब हुआ था। तो अगर विद इन लाइक 4-5 आवर्स, लास्ट 4-5 आवर्स होता है तो इतनी प्रोबेबिलिटी है वो जब मैं जाऊँगा तो चलता हुआ मिलेगा। मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। लोग जो है जब भी ट्रिप प्लान करते हैं तो लोग तो प्लान कर रहे होते हैं कि भैया क्या रखना है क्या नहीं रखना। मुझे प्लान करना होता है लैपटॉप लेके कि मुझे कहाँ रुकना है, कि अगर प्रिपेयर नहीं करा तो भाई फिर तो रास्ते में भाई। इनफैक्ट जब नाइट स्टे लेता हूँ तो जो होटल है उससे ओनर से बात पहले फ़ोन करके तभी बुकिंग कराता हूँ कि भैया आपके होटल में वो चार्जर है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इतने तक भाई सोचना पड़ जाता है कि अगर EV स्टेशन नहीं मिला तो आपको होटल में ही चार्ज करनी पड़ेगी। हाँ तो फिर क्या केस होता है भाई? तो जनरली अभी तक इस तरह की सिचुएशन आई नहीं है, या ये कहीं कि मैं अभी उस तरह के बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द सिटी वाले ट्रिप में गया नहीं हूँ। बट अभी तक उस तरह की सिचुएशन आई नहीं। बट
एक्सटेंसिवली प्लान करके चलना पड़ता है पहले। और कितनी ये लगती है भाई इसको चार्ज करने में? अच्छा, चार्ज करने में जो मेरे वाला चार्जर है जो प्राइम है उसका 3 kVA का चार्जर है, और अभी जो नई जो आई है मैक्स उसका 7 kVA का चार्जर है। तो अगर ये मान के चलो कि 3 kVA का चार्जर है और 30 kWh की बैटरी है तो उसको 10 घंटे लगेंगे चार्ज करने में, और जो लगते भी हैं। पर प्रैक्टिकल कंडीशन में ये 10 घंटे से ज़्यादा ले लेती है रात इन द नाइट चार्जिंग, क्योंकि वो बीच बीच में थोड़ा सा जैसे बैटरी ओवरहीट होती है तो स्लो चार्जिंग होती है, और 100% एफिशिएंसी पर कोई वर्क करता नहीं, तो 12 घंटे लग जाते हैं फुल चार्जिंग मिनिमम। और फास्ट चार्जिंग पे भाई? फास्ट चार्जिंग में जैसे मैंने कुछ फास्ट चार्जर्स यूज़ किए हैं जो 30 kVA के हैं, तो वो जनरली 22 kVA पे चार्ज करते हैं, तो वो लग जाते हैं 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट इस तरह से फुल बैटरी चार्ज करते हैं। खुद चार्ज करने 12 घंटे लग जाते हैं। और अगर मैं किसी ट्रिप में जैसे लॉन्ग रूट पे जा रहा हूँ तो मुझे प्लान करके जाना है फैमिली के साथ कि मुझे यहाँ रुकना है, लंच यहीं पे करेंगे, चार्जिंग उस देर में चार्जिंग लगा देंगे, यहाँ पे लंच करेंगे तो हो जाएगी। ट्रिप पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका? यार एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस तो रहता है, नो डाउट। कोई इसमें उस तरह की थकान नहीं होती, वाइब्रेशन नहीं है, साउंड ज़्यादा उस तरह की नहीं है, तो आप थकते तो नहीं हो, ये तो है। बस इसका एक ही है कि आपको चार्जिंग प्लान करके चलना पड़ता है कहाँ पे चार्ज करना है। गाड़ी के साथ मतलब ईवी के साथ एक जो पॉजिटिव एंगल दूसरा मुझे फील होता है वो ये है कि इट्स लाइक जैसे कहते हैं कि यू आर इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, थोड़ा एक फीलिंग आती है कि मैं कुछ वो काम कर रहा हूँ या वो गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ जो बेसिकली इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रही है। नेगेटिव क्या लगता है भाई? यार जब शुरू में लिया था तब तो मैं बहुत एक्साइटेड था, पॉजिटिव था, पर बीच बीच में ना कुछ ऐसे इंसिडेंसेस आए हैं, क्योंकि 50,000 किलोमीटर चल रही है तो ऑफ कोर्स वो भी आएंगे कि जहाँ पे मुझे चैलेंजेस आएगा और मैं रिग्रेट करूँगा कि यार मैंने क्यों ले लिया। तो कपल ऑफ टाइम्स देयर हैव बीन दीज इंस्टेंसेस एज वेल कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगा, मुझे क्या लगा, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी बहुत ज़्यादा मुझे सुना दिया, तो ऐसे पॉइंट्स आए हैं। भाई ऐसे कौन से इंसिडेंट्स आए भाई? जैसे एक इंसिडेंट है कि दिवाली की रात थी 2022 की, तो जैसे घर के बाहर कार खड़ी हुई थी, तो उस समय घर के बाहर कार खड़ी हुई थी, रात को जब घर के अंदर करने के लिए रैंप पे चढ़ाना होता है, तो अब मैं कार में बैठा और स्टार्ट बटन पुश के गाड़ी स्टार्ट ही ना होके दे। मतलब मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन है भी नहीं, मैं ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, गाड़ी का स्टार्ट बटन 2-3 बार और पुश कर लिया, अब स्टार्ट ही ना हो, रिस्पॉन्ड ही ना करे। और रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे, तो दिवाली की रात थी, तो ऐसे में कॉल सेंटर भी ज़्यादा कुछ हेल्पफुल नहीं था। कॉल सेंटर ने बोला सर आप जो है गाड़ी इसके लिए भेज दो, सर्विस सेंटर में भेज दो। एक तो मुझे यहाँ पे दिखता है क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, और अभी ना चाहे टाटा ने बहुत सारी गाड़ियाँ निकाल दी हैं, पर अभी भी जो ग्राउंड स्टाफ है, जो एजेंसी का स्टाफ है, वो उतना ट्रेन नहीं है। इनफैक्ट अगर आपकी कार कहीं पे ख़राब हो जाए और आप कहीं रास्ते में जा रहे हो तो किसी नॉर्मल मैकेनिक को आप दिखा ही नहीं सकते, आपको टोइंग सर्विस ही यूज़ करनी पड़ेगी। टोइंग सर्विस जो है 2-3 घंटे में आएगी, अगर रात का समय हुआ तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है कि अगर आप एजेंसी में भी ले गए ना, तो एजेंसी वाले भी सीधा कहते हैं सर हम तो कंप्यूटर लगा के एयरपोर्ट देख लेंगे, चांसेस है कि समझ आए, बट ज़्यादा चांसेस उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। वो सीधा टाटा में मेल करेंगे, टाटा जो है वो अपने टाइमिंग वर्किंग आवर के हिसाब से देखेंगे, फिर वो आपको बताएंगे, और अगर उससे भी नहीं सोल्व हुआ तो इंजीनियर आएगा, विजिट करेगा, तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो जब मेरे साथ वो दिवाली वाली रात हुआ तो कुछ नहीं हो सकता, धक्का मार के किस तरह करिए अंदर। फिर अगले दिन जब मैंने टो करके वहाँ एजेंसी में पहुँचाई, अब चूँकि दिवाली का माहौल था तो लोग छुट्टी पे थे, तो ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी 1 हफ्ता वहाँ पे खड़ी रही। 1 हफ्ता भाई? 1 हफ्ता मेरी गाड़ी एजेंसी में खड़ी रही, और उस समय मुझे गुस्सा था कि मैंने क्यों ले ली कार। तो मतलब कपल ऑफ टाइम्स आए इस तरह के, तो एक वो टाइम था जब 1 हफ्ता खड़ी रही। मैं रोज़ उनसे फ़ोन करके पूछता, और वो कहते सर अभी इंजीनियर आ रहा है, देख रहा है, बता रहा है ये और वो। तो 1 हफ्ता आया, और 1 हफ्ते बाद बोलते हैं सर इसका जो कंट्रोल यूनिट था वो लॉक हो गया था। अब क्या जिबरी से आंसर देते हैं भाई, कई बार तो लगता है कि क्या ही बोल रहे हो, पर ठीक है चलो 1 हफ्ता रहा, फिर गाड़ी मतलब मिल गई, वापस आई, सही चली। 7-8 महीने हुए, फिर उसका दूसरा इंसिडेंस ऐसा हुआ कि जैसे आप रेड लाइट पे खड़े हो और आप ग्रीन होता है तो आप पिकअप एक्सीलेटर देते हो ताकि पिकअप हो। भाई पिकअप ही ना हो कार जो है, बस पीछे से लोग होंक कर रहे हैं, कार पिकअप ही ना हो, वो सरकती रहे 5 की स्पीड पे। तो इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसका जिटरिंग देने लग गई,
तो मुझे बड़ी परेशानी है कि भाई जब मैं चाह रहा हूँ पिकअप हो, पिकअप ही ना हो, ऐसे तो कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हुई एजेंसी को लेकर। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आया कि ये एट विल रिप्रोड्यूस नहीं, एजेंसी वाले बोले रिप्रोड्यूस करके दिखाओ हम तब मानेंगे, वो रिप्रोड्यूस ना होए। मैं उनको ट्रिप पे ट्रिप करा रहा हूँ, वो रिप्रोड्यूस ना होए। फिर गलती से एक बार उनके सामने रिप्रोड्यूस हो गया, तब उन्हें लगा प्रॉब्लम है। फिर उसी टाइम पे आसपास चार्जिंग गन लोग, क्योंकि अब जो नई ईवी आ रही है उसमें गन को इजेक्ट करने का बटन है, और उस समय इसमें कोई इजेक्ट करने का बटन नहीं है। तो गन जो है जब चार्जिंग हो जाती है तो आप जैसे पावर ऑफ करते हो तो इजेक्ट हो जाती है, फिर ये लॉक होने लग गई। तो अगर मतलब ऐसे करके गाड़ी में ऐसे करके पुश करके करो ना तो भी इजेक्ट नहीं होती थी, मतलब इतना दम लगाना पड़ता है, इजेक्ट ही नहीं होती थी। तो वहाँ ले गया वो, फिर वो ट्राई करें, वो फुल चार्ज करें एजेंसी वाले, फिर वो डिस्चार्ज करें पूरे दिन में एक ही बारी वो रिट्राई हो पाता था, उस समय निकल जाती थी उनके सामने। अब मैं जब घर पे ट्राई करता तो मेरे सामने निकलती नहीं थी। तो 2-3 बार तो मैं घर पे लाया, फिर वहाँ ले गया, फिर लाया, फिर ले गया, मतलब ऐसे। वो कहें सर प्रॉब्लम ही, मैं कहूँ प्रॉब्लम है भाई, घर पे आके चेक कर। तो फिर एक बार उनके सामने रिप्रोड्यूस हो गई, तो अगेन वहाँ पे 7-8 दिन लगे उनके सामने रिप्रोड्यूस करके दिखाने में। फिर उनका इंजीनियर आया, फिर प्रॉब्लम डिबग हुई, तब उन्हें बताया कि सर करंट लीकेज हो गया था। कैसे भाई करंट लीकेज हो गया था तो तुम, और हाँ ये बोलते हैं सर ये आप ही के साथ आ रही प्रॉब्लम, और किसी के साथ नहीं आ रही। तो मतलब इससे मुझे लगा अभी टाटा भी लर्न कर रहा है यूजर्स के साथ, मतलब इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। वो मतलब आपको ही कह रहे कि ये गाड़ी आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है। हाँ मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम और किसी में नहीं आई है, बट प्रॉब्लम तो आ रही है। और फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, रिप्रोड्यूस किया, सही किया। हाँ दैट्स द थिंग कि उन्होंने फिर फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, कि वारंटी में थी तो 3 साल की वारंटी है बाय डिफॉल्ट इसकी। 7-8 दिन लगे, तो भाई मैंने उनके सामने बोल दिया यार इसको सही कर दो, मैं तुम्हारे सामने डंप कर दूंगा एक कार। उस समय तो मैं रियली फ्रस्ट्रेट हो गया था। इतने परेशान हो गए थे आप उस टाइम की भाई? पास जा रहा हूँ, वो कह रहे सर प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम है भाई, अगर कार आप चला रहे हो और आपको पता ही नहीं है कब ये जो है पिकअप बंद कर देगी, तो कैसे होगा भाई? आप आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कब बंद हो जाए कार ये। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हुई, और वो मानने को तैयार नहीं। तो एक बार फिर आपको उनको पूरा डेमो दे के एक्सप्लेन करना पड़ता होगा। हाँ। कि हर बार ये एक्सप्लेन कर रहे हो कि डेमो दे के भाई ये देखो ये प्रॉब्लम है। हाँ तो मतलब प्रॉब्लम सब रिप्रोड्यूस नहीं, वो कैसे रिप्रोड्यूस कर देगा भाई? मेरे हाथ में कोई वो थोड़ा है जादू टोना में जाऊँ और रिप्रोड्यूस होगी प्रॉब्लम। तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पर चलो फाइनली एक बार उनके दिखी, उन्होंने एक्सेप्ट किया। जब उनको दिख गई तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स अ गुड पार्ट। और वारंटी में थी तो सब कुछ उन्होंने उसको जो है रिप्लेस किया, और फिर नया चार्जर वगैरह दिया। बट जो पेनफुल एक्सपीरियंस है वो तो था। आपको बहुत रिग्रेट हुआ होगा तब कि भाई मैंने क्यों ली है ये गाड़ी? बहुत रिग्रेट हुआ। उसके बाद तो फैमिली वालों को मौका मिल गया कहने का कि देखो हमने बोला था, क्यों ले ली, इससे अच्छा तो और अच्छी कार थी। पर ठीक है, अब तो जो है फैमिली वाले ईवी के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। तो अब तो अगर कोई ईवी का नाम तो हाथ खड़े कर लेते, हमें नहीं चाहिए। ये आपकी प्राइमरी कार है या सेकेंडरी कार है? ये मेरी प्राइमरी कार है। अभी मैंने प्राइमरी कार सोच के लिया था, और मेरा यूज़ केस जनरली सिटी राइड है, तो इस वजह से चल रहा है सही ढंग से। पर अगर मेरा सपोज को आउट ऑफ सिटी होता तो सच में मैं इसको प्राइमरी कार नहीं रखूँगा। पर मैं मानता हूँ कि साथ साथ मतलब ऐसा नहीं कि सारी चीज़ नेगेटिव ही है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी है। जो राइड के पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, और टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो रही है। तो आई एम श्योर कि अब जो नई ईवी आएंगी वो थोड़ा बेटर रहेंगी। बट अभी जो मेरी 2021 की ईवी, उसका एक्सपीरियंस तो थोड़ा ये है कि अभी वो भी चीज़ें सीख रहे हैं हमारे साथ। एक अभी रिसेंटली लास्ट मंथ आना शुरू हुआ। लास्ट मंथ जो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, जनरली क्या है 10% बैटरी आते ही ना इसका जो पावर सेवर मोड ऑन हो जाता है, जहाँ पे आपको 50 km/h से ऊपर नहीं जाने देता, AC ऑफ कर देता है, सब कुछ बंद कर देता है। तो मुझे लगता है कि जून के महीने में जब 44-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा था, तब ये प्रॉब्लम आई मई जून के आसपास। वो क्या है कि एक तो ये 10% पे पहले कट ऑफ कर पावर सेवर ऑन मोड करता था, तो पर गाड़ी चलती रहती थी, ऐसा नहीं था कि गाड़ी बंद हो जाती थी। तो मई में क्या होना शुरू हुआ कि गाड़ी बिल्कुल बंद ही हो गई। जैसे 10% हुआ, गाड़ी बंद हो गई। अब आप मान लो कहीं कंजेस्टेड रोड में चल रहे हो, कहीं पे चल रहे हो, तो आप पेडल प्रेस करो, गाड़ी चल नहीं रही। फिर ध्यान देता अच्छा क्योंकि साइलेंट है, आवाज़ तो है नहीं, पता तो चलता नहीं गाड़ी बंद हो गई। तो जैसे आपने 10% हुआ, पावर से मोड ऑन हुआ, अब गाड़ी स्लो हो जाएगी, मोशन धीरे धीरे 0 की तरफ आ जाएगी। ये देखते हैं स्पीडोमीटर नीचे क्यों चला गया, मैं तो प्रेस कर रहा हूँ, नीचे क्यों जा रहा है। फिर देखते हैं अच्छा गाड़ी बंद ही हो गई है। फिर उसके बाद जब वो पूरा स्टिल हो जाती है, स्टिल होने के बाद 1 मिनट रुको और तो
फिर दोबारा प्रेस बटन करो तो ऑन हो जाती है। पर इससे जो प्रॉब्लम होती है, इससे प्रॉब्लम होती है कि आप अगर किसी ट्रैफिक में हो या हाईवे पे हो तो पीछे से आपका एक्सीडेंट का रिस्क है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो टाटा को समझनी चाहिए, पर ये इसी साल रिसेंटली आनी शुरू हुई है। और एक फिर इसके बाद ना ये मई जून में थोड़ा और बढ़ गई ये प्रॉब्लम। फिर क्या हुआ कि जैसे जून में मैं रात को आ रहा था तो दिल्ली फरीदाबाद का जो ये है अपना ये वाला हिली रीजन में, इसमें रात को ट्रैफिक थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो आ रहा था तो ऐसी पहले तो 10% पे पावर से मोड ऑन होता था, अब ये चालू होने लगे 15-16% पे। तो ये तो अनप्रेडिक्टेबल, ये तो मेरे लिए वो था, सरप्राइज था कि यार 15% पे कैसे पावर से मोड ऑन कर दिया। ठीक है, तो एसी बंद, सब कुछ बंद, और थोड़ी देर बाद गाड़ी बंद हो गई। मुझे लगा चलो ठीक है स्टार्ट हो जाएगी, तो जैसे पहले स्टार्ट होती थी स्टार्ट हो जाएगी, पर इस बार स्टार्ट ही ना हुई। तो इस बार जो है मैं बार बार प्रेस बटन कर रहा हूँ, स्टार्ट ही ना हो। 10-12 मिनट हो गए, फिर घर पे फ़ोन किया, फिर बोला कि भाई टोइंग का सिस्टम अरेंज करते हैं, क्या कर रहे हैं। तो 10-12 मिनट हो गए, गाड़ी स्टार्ट हुई। फिर फाइनली 15 मिनट बाद वो स्टार्ट हुई, चली 5 किलोमीटर, फिर बंद हो गई। फिर इस तरह से उस दिन तो इसने इतना परेशान किया, हर 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर बाद बंद हो जाए, 15 मिनट का गैप दे, किसी तरीके से मुश्किल से घर आया। बट उस दिन के बाद से फिर मैं इसको ना फुल चार्ज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा कि 20% से नीचे हो जाए। तो अभी आज सर्विस सेंटर लेके जाना है, तो देखता हूँ अब वो कितने दिन में प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं। तो दैट्स द चैलेंज कि प्रॉब्लम उनके सामने रिप्रोड्यूस करके दिखानी पड़ती है, और रिप्रोड्यूस होना एक डिफिकल्ट चैलेंज होता है। उस टाइम हुए उनके सामने भाई, पूरा आपको टाइम देना पड़ता होगा उन्हें की, और अपनी गाड़ी भी पूरा टाइम देना पड़ता है। देखो जी इस तरह, और मैं जब लेके जाऊँगा तो उनका इंजन हमेशा खाली भी नहीं होता, और मेरे पास वर्किंग डे में टाइम होता नहीं, संडे को टाइम होता है, संडे को उनके बिजी आवर्स रहते हैं। तो अगेन थोड़ा चैलेंज तो है इस मामले में। लेकिन ये गाड़ी आपको बहुत सब कुछ सिखाती भी है। हाँ, बहुत कुछ सिखाती भी है। प्लानिंग। आपको ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स हो गए हैं इस कार को ओन करते हुए, और 53,000 आपने चला दिया है। क्या आपको अच्छा लगा इस कार में? भाई अगर आप अच्छे की बात करते तो अच्छा तो बहुत लगता है। अगर आज भी अगर मैं इसको देखूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ डिसीजन को। हाँ, वो एक छोटे मोटे जरूर इस तरह के इंसिडेंट्स आए जब मोमेंटरी लगा, बट आज भी मैं इसको चलाने में प्राइड फील करता हूँ। एक तो सबसे पहले जब इसमें ड्राइव करने बैठता हूँ तो ऐसा लगता है हाँ यार मैं कुछ, क्योंकि आजकल जैसे इन्वायरमेंट के लिए हम अवेयरनेस हो रहे हैं, तो मुझे फील आता है कि मैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली कार चला रहा हूँ। सबसे पहले तो प्राइड वाली फीलिंग आती है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपनी तरफ से। दूसरा, इसमें जब आप जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो थकान नहीं फील होती, क्योंकि वाइब्रेशन नहीं है, आप जो है कोई नॉइस नहीं आती। इतना साइलेंट कार है ये कि अगर आप किसी ट्रैफिक में हो ना, और अगर आप स्पीडोमीटर पे ध्यान ना दो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कार हाँ एक मतलब कार चल रही है कि बंद है। और एक सबसे बड़ी एडवांटेज जो मुझे लगती है, जो दिल्ली में खासकर काफ़ी होता है, दिल्ली गुड़गांव में जाते वक्त आप ट्रैफिक जाम में फंस गए तो आपकी पावर तभी कंज्यूम होगी जब चलोगे। अगर खड़े हो तो कोई पावर कंज्यूम ही नहीं होगी आपकी। जाम तो बहुत होता है, तो जाम में जो है ये उतना ही खर्च करती है जितना आप ड्राइव करोगे। अगर आप खड़े हो तो नहीं खर्च करेगी। और जहाँ तक बात करें पॉजिटिव फीलिंग की, तो इसमें जैसे आप सपोज करो एक पिकअप जो है, पिकअप इसका बहुत अच्छा है। कई बार जैसे मैं फील करता हूँ कि मुझे ओवरटेक करना है स्पीड में, तो यहाँ पे मैं स्ट्रगल नहीं फील करता इस चीज़ को लेके, अरे यार एक्सीलेटर फुल दबाया पिकअप नहीं कर रही, वो आराम से पिकअप कर लेती है अगर मैं स्पीडली ओवरटेक करना है किसी को। तो एक थोड़ी फीलिंग आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है कि मैं एक ऐसी कार चला रहा हूँ जहाँ पे मुझे ड्राइविंग एक्सपीरियंस में उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ है, साइलेंट है, नॉइस नहीं है, लॉन्ग ड्राइव पे कोई थकान नहीं होती है। तो ओवरऑल एक मिला के पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही है। तो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। सिविक के बाद तो आपको भाई बैटरी है भाई इसमें बिल्कुल स्मूथ लगती है ये। भाई सिविक से कंपेयर करें तो देखो सिविक भी एक अपने कंफर्टेबल कार है, पर वहाँ पे जो इंजन की जो नॉइस आती थी या वाइब्रेशन आती थी वो आती थी डेफिनेटली, वो कंपेरेटिवली सिविक में कम है एज कम्पेयर टू अदर पेट्रोल कार, बट आती थी। उसकी कंपेरिजन में यहाँ पे तो एकदम से ज़ीरो ही है। तो यहाँ पे मुझे वो फील नहीं होता कि मैं जो है जैसे ड्राइव कर रहे हैं तो हिल रहे हैं, उस तरह की कोई फील नहीं। सिविक की कंपेरिजन में यहाँ पे वो भी खत्म है। तो ये इसका 3 kVA का चार्जर है, ये चार्जर है इसका। और ये लगता कहाँ है भाई? ये जो है यहाँ पर
इसमें यहाँ पर ये स्लो चार्जिंग पॉइंट है, और जब हम फास्ट चार्ज करते हैं तो ये डीसी वाला भी यूज़ हो जाता है। भाई ये क्या रखा हुआ है आपने और गाड़ी में? भाई ये मैंने बैकअप के लिए बनवाया था कि अगर सपोज करो कि मैं किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल कर रहा हूँ जहाँ पर फास्ट चार्जर नहीं है और मुझे स्लो चार्जिंग यूज़ करनी पड़ी, और स्लो चार्जिंग के लिए लेट्स से, क्योंकि ये जो चार्जर है इसकी केबल जो है 1.5 मीटर 2 मीटर ही है, ज़्यादा लंबी नहीं है, तो विद अर्थिंग के साथ मैंने बनवाया है ये, जिससे कि अगर कहीं ऐसी जगह चार्ज करना पड़े, फास्ट चार्जर नहीं मिला और स्लो चार्जिंग तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, तो स्लो चार्जिंग की जरूरत पड़ी तो मैं इसको यूज़ करके एक्सटेंशन की तरह यूज़ कर सकूँ, वो चार्ज कर सकूँ। मेरा ना डिसाइडिंग फैक्टर जो था वो ईवी ही बन गया था, क्योंकि पहले जब सिविक में था तो सिविक में मुझे था कि यार ठीक है अब ये ट्राई कर लिया, अब मुझे कुछ नई टेक्नोलॉजी वाली ट्राई करनी है, जो मतलब नया कुछ ट्राई करना है, और उस समय ईवी नहीं आई थी, तो मेरा था कि मुझे ईवी ही ट्राई करनी है। और बाकी दूसरी कार्स ना मैं मतलब सिर्फ कार देखो .com पे रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लिए मैंने, बट इतना कभी इंटरेस्ट आया नहीं कि मैं जाके उनको ट्राई करके आऊँ, देख के आऊँ, तो क्योंकि ईवी सही चल रही थी, सही मतलब लॉन्च हो 1 साल हो चुका था उसमें मोरलेस उस समय, और मैंने कुछ रिव्यूज़ वगैरह पढ़े तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखी। तो मेरा डिसाइडिंग फैक्टर ये नहीं था कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखे तो मैं कैंसिल कर दूंगा, कि ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखी मुझको, तो चलो ठीक है अब ये ट्राई करनी है। तो मैं मोरलेस अगर आप कहें तो मैं अर्ली एडोप्टर वाले माइंडसेट से हूँ कि यार नया आया है, इंटरेस्टिंग है, पॉजिटिव है, आगे इसका फ्यूचर है, तो ट्राई करके देखना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या है। बाद में तो सब लेंगे हम भी लेंगे, पर पहले लेके देखते हैं। तो दैट वाज माय डिसाइडिंग फैक्टर। जो प्रॉब्लम आपके साथ आई भाई, तो वो आपने देखी थी कि ये प्रॉब्लम आती है? नहीं, उस समय इतने रिव्यूज़ ही नहीं थे, 8 रिव्यूज़ जो थे 8-10 हज़ार किलोमीटर चली कारों के थे, तो उस समय तक इतने रिव्यूज़ ही नहीं थे, इतने रिव्यूज़ भी नहीं थे, और शायद में भी इतने ज़्यादा लोगों पे थी भी नहीं कि इतने प्रॉब्लम जो है वाइड स्प्रेड होती। आज के टाइम पे आपको रिग्रेट होता है कि भाई आपने ईवी कार ले ली? यार रिग्रेट नहीं होता, बस ये है कि ये जो टाटा का सपोर्ट है थोड़ा और प्रोडक्टिव हो जाए तो इट विल बी लाइक अ कस्टमर डिलाइट। रिग्रेट तो नहीं होता, हाँ वो थोड़े बहुत 1-2 पैचेस आए हैं जहाँ पे रिग्रेट हुआ था, बट ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मे बी अगर आप कुछ नई चीज़ लेते हो तो उसके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, सो आई टेक इट एज अ काइंड ऑफ कि वो मोमेंटली प्रॉब्लम थी, बट थोड़ा सा। इसकी सर्विस इंटरवल क्या है? हर 7,500 किलोमीटर सर्विस होती है। एवरी अल्टरनेट सर्विस इज अ मेजर सर्विस। सो मेजर सर्विस का जो मेरा एवरेज बिल है वो 2800 से 3000 है, 3200, और माइनर सर्विस का बिल है 2000 के आसपास। उस समय वेटिंग मोस्टली 1 महीने के आसपास की चल रही थी। मैं नवंबर में एडवांस पेमेंट करी थी और मुझे दिसंबर 25 को मिल गई थी। कोई डिस्काउंट मिला भाई आपको? भाई नॉर्मल जो गवर्नमेंट का जो सब्सिडी था वो तो नहीं मिला, उस समय हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं आई थी अभी तक, पर आरटीओ वगैरह का शायद डिस्काउंट मिला था, आरटीओ का डिस्काउंट था थोड़ा। इस कार को भाई आप कितना टाइम चलाने वाले हो? यार ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं। तो मैं वैसे तो इसके जो है अभी 3 साल की डिफ़ॉल्ट वारंटी उन्होंने दी थी, 2 साल की वारंटी और एक्सटेंड कराऊंगा तो 5 साल की वारंटी हो जाएगी। तो मैं इसको 2.5 साल और चलाऊँगा, 5 साल तक। फिर उसके बाद इसको फैमिली में जैसे स्पेयर कार की तरह होते हैं तो स्पेयर कार की तरफ दूँगा, और मे भी आगे जाके कोई जो नई ईवी आएगी तब नई अच्छी ईवी लूँगा। यार ईवी को देख के ना ऐसा लगता है कि यार एक पॉजिटिव वाइब्स आती है मुझको। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका जो खुद का एक प्राइड ओनर्स की फीलिंग आती है, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती हैं, बट उसको मैं इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा कि यार इसकी वजह से पूरा एक्सपीरियंस ख़राब हो गया। 2-2.5 साल में मेरा नेक्स्ट क्राइटेरिया होगा कि कोई ऐसी ईवी कार हो जो 500 किलोमीटर की रेंज हो, एक सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर पर चली जाए, तो आई वुड प्रेफर दैट काइंड ऑफ। ईवी के बाद ईवी आप एक और लोगे? हाँ, दैट्स द फ्यूचर यार, दैट्स द फ्यूचर। अब पेट्रोल सीएनजी ये तो फ्यूचर नहीं बचे, तो जब नहीं है तो फिर वही उस तरफ ही है, तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती। बस एक जो चीज़ आती है कि एक तो रेंज, जो किलोमीटर रेंज है वो कम है, और दूसरा सर्विसिंग। तो मुझे लगता है कि जिस स्पीड पे टाटा काम कर रहा है, जिस प्रोडक्टिव वे में वो जैसी प्रॉब्लम उसे पता चलती है सोल्व कर देता है, तो मुझे लग रहा है कि उनकी लर्निंग तब तक 2-2.5 साल में और अच्छी हो चुकी होगी, और जो आगे जो कार आएंगी
मे बी और अच्छी हैं। 2.5 साल हो गए आपको इस कार को ओन करते हुए, तो बैटरी इसकी वीक हो गई है, ज़्यादा देर लग रही है चार्ज होने में, या ड्रेन जल्दी हो रही है बैटरी? नहीं, 2.5 साल हो गए हैं, तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले थी वैसे ही है। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आया होगा तो मुझे विजिबल डिफरेंस नहीं है। तो आज भी चार्जिंग एक्सपीरियंस वैसे ही है जैसे डे 1 पे था। आप किसी को ये कार रिकमेंड करोगे? बिल्कुल। मैं जो है उनको कहूँगा कि आप अपने यूज़ केस के हिसाब से देखिए कार को। जिस तरह से मेरा यूज़ केस है होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम, मोर और लेस मेरा 95% यही सिनेरियो है कि मैं सिटी राइड में ही ज़्यादातर मेरा कम्यूट होता है। तो अगर इस तरह का सिनेरियो है और आप जो है ईवी लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि होम चार्जिंग है, इकोनॉमिकल है, राइड जो है स्मूथ राइड है, कोई वाइब्रेशंस का या नॉइज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस इस तरह का, आपका यूज़ केस इस तरह का है कि आपको हफ्ते में 2 बार बाहर जाना ही पड़ता है, तो मे बी आपके लिए वो थोड़ा पेनफुल हो सकता है। बट अगर सिटी राइड है, जो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम सिटी राइड का सिनेरियो ये होता है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड गो फॉर दिस। मेरा तो 2021 का मॉडल है, और जो अब मॉडल्स आ रहे होंगे आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो और इससे अच्छे ही आ रहे होंगे। ये था कृष्णा भाई का पूरा एक्सपीरियंस। तो थैंक यू सो मच भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।